भाजपा नेता अनूप पांडे ने किया जीत का बड़ा दावा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। लोकसभा 72 सीट बलिया से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में भाजपा नेता अनूप पांडे ने बड़ा दावा करते हुए समाजवादी पार्टी को मलेच्छों की पार्टी बताया है। कहा जो असली सनातनी थे वो सपा छोड़ चुके हैं और जो हैं वो नकली सनातनी हैं। हम आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी के नाम पर सियासत अभी जारी है। अनूप पांडे ने कहा कि सनातन पांडे का नाम नकली सनातन है, जो उस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। दावा किया नीरज शेखर 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सनातन पांडे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा से नीरज शेखर हैं और वहीं बसपा ने भी इस बार अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशी ललन सिंह यादव के रूप में खड़ा किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं श्री नीरज शेखर जी, और एक मजबूती से बलिया में चुनाव लड़ रहे हैं। और नीरज शेखर जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है कि देश को विकसित भारत बनाना है। इंडी गठबंधन में जो दल है उनका कोई विज़न नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो क्या करेंगे। ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव जी अलग अपनी बात कह रहे हैं, डीएमके जो सनातन विरोधी है, जो डेंगू और मलेरिया बोलता है, इन लोगों का आपस में गठबंधन है, कोई विज़न नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विज़न के साथ चुनाव लड़ रही है और नीरज शेखर जी बहुत भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। नीरज शेखर जी चुनाव जीतने के बाद ईश्वर चाहेंगे मिनिस्टर भी बनेंगे। बलिया में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। बलिया उस दृश्य को देखेगा जब भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और बलिया की भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहाँ नीरज शेखर जी भी होंगे, तो बलिया अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस रूप में नीरज शेखर को यहाँ लोग देख रहे हैं। एक अलग विषय था। देखिए, मैं खुद निवेदन करूँगा। देखिए, सनातन पांडे जी जिस दल में हैं, उस दल में तो उनके नाम के विरुद्ध काम होता है। सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहने वाले से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, इंडी गठबंधन में। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता, और जब अखिलेश यादव जी का उन्हीं डेंगू और मलेरिया और मलेच्छों से रिलेशन है, तो मनोज पांडे जी ने विधानसभा में अखिलेश यादव जी को साफ साफ मना किया कि मैं इस पार्टी को छोड़, और पार्टी छोड़ दिए और जाके भगवान राम का दर्शन किया। तो सनातन पांडे जी तो उस पार्टी में एक छोटे से नेता हैं। नाम सनातन रख लेने से और काम मलेच्छों वाले पार्टी में रहने से ये तो चलेगा नहीं। तो चुनाव में लीजिए, कहाँ सनातन है? जिस पार्टी में है वो पार्टी भगवान राम से घृणा करती है। तो उस पार्टी से नाम का क्या लेना? उस पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाया, अपमानित करते हैं। भगवान राम को गाली देने वाले उनके पार्टी में हैं और यहाँ आकर के हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरा नाम सनातन है, मैं तो खुद सनातन हूँ। अरे अब कहाँ सनातन है? जो सनातनी थे वो तो समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, यहाँ तो नकली घूम रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। सनातन का निशान कमल का फूल है और सनातन के समर्थक भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। उनके नाम पर सियासत, नाम से क्या लेना देना? चुनाव में नाम से क्या लेना देना? आपने चर्चा किया तो मैं बता दिया। इनसे बड़े नेता मनोज पांडे ने छोड़ दिया, लात मार दिया समाजवादी पार्टी को। इनके अंदर थोड़ा भी अगर ब्राह्मणत्व होता, थोड़ा भी सनातनी होते, नाम के अनुरूप भी काम किए होते, तो लात मार देते समाजवादी पार्टी। तो बलिया की का आशय ये नहीं था। आप ही लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने एक बात कहा कि ये जैसा उनका नाम है वैसा उनका कारनामा नहीं है। नाम है उनका सनातन पांडे और रहते हैं सनातन विरोधियों के साथ, तो वो तो गलत है। उनके माँ बाप भी इसको लेकर के काफ़ी चिंतित होंगे अगर होंगे तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, सब मिला जुला करके ये है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है।
बहुत प्रौढ़ बहुमत से बन रही है। भारत विकसित बनेगा, भारत में आमूलचूल परिवर्तन करना है, तमाम कड़े नियम और कानून बनाने हैं। विपक्षी जो गठबंधन है उनके पास न कोई नीति है न नियत है। विपक्षी दल केवल सनातन को चिढ़ा रहे हैं। आपने पूर्व में भी देखा, तेजस्वी यादव को आपने देख लिया, नवरात्रि में बैठकर हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं। अभी मछली खाओ और चाहे तुम पैसा खाओ, इससे क्या मतलब किसी को। लेकिन तुम फेसबुक पर और ट्विटर पर लोड करके किसको बहला फुसला रहे हो, किसको खुश कर रहे हो? जो सनातन को गाली देता है। तो ये सब काम क्या है? चिढ़ाने वाला काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पहले राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी सावन में मटन बना रहे थे और बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। बिना लोकतंत्र का मुंह फाड़ फाड़ के लोग भाषण कर रहे हैं। तो ये नकली गठबंधन है, इंडी गठबंधन, और ये चारों खानों चित है। इसका न कोई भविष्य है, न इसका कोई उद्देश्य है, न इसका कोई दुल्हा है, न इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय नहीं है। ये देश के लोगों के साथ एक धोखा है और इंडी गठबंधन भारत की जनता के साथ धोखा है।